महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव सकुशल संपन्न करा लिए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जी हां, हम आपको लेकर आ रहे हैं सबसे ताज़ा, सबसे सटीक ओपिनियन पोल, यानी महाराष्ट्र में इस बार किसका चला है जादू, किसकी बनने जा रही है महाराष्ट्र में सरकार। आ रहे हैं आपको लेकर सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल। तो आइए हम आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक महाराष्ट्र में 288 सीटों पर तकरीबन 58.22% मतदान हुए हैं। यानी महाराष्ट्र में मतदान लगभग 59% के आसपास देखने को मिले हैं। लेकिन अब इंतज़ार है लोगों को 23 नवंबर उस नतीजे के दिन का, जिस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले हम लेकर आ रहे हैं ओपिनियन पोल, और आप जुड़ जाइए इस लाइव ओपिनियन पोल में। और ओपिनियन पोल में आप देखेंगे इस बार महाराष्ट्र में किसका चला है जादू, कौन से मुद्दे पर महाराष्ट्र में चुनावी लड़ी गई है तमाम पार्टियों के द्वारा। महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल आपके सामने अब से कुछ देर में ये डिवीज़न वाइज ओपिनियन पोल होने जा रहे हैं। 288 सीटों पर ओपिनियन पोल होगा और हम आपको डिवीज़न वाइज दिखाएंगे ओपिनियन पोल, यानी महाराष्ट्र में किसका चमका है जादू, किसकी चमकी है सीट। आइए सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं सबसे ताज़ा सबसे सटीक आंकड़ों में। आपको सभी 288 सीटों का ओपिनियन पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। सबसे पहले हम आपको अमरावती डिवीज़न की तरफ लिए चलते हैं। अगर यहाँ की हम बात करें तो अकोला ज़िले की 5 विधानसभा सीटें हैं और अमरावती में 8 विधानसभा सीटें हैं, बुलडाना में 7 विधानसभा सीटें हैं, यवतमाल में 7 विधानसभा सीटें हैं, वाशिम में 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की अगर हम कुल 30 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 13 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो वहीं अन्य के खातों में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान नज़र आ रहा है। अमरावती डिवीज़न के 30 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी ठीक स्क्रीन पर है। किस पार्टी के खाते में, किस गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नज़र आ रही है, तो यहाँ पर फिलहाल 2 सीटों से इंडिया गठबंधन बनाती हुई नज़र आ रही है और 13 सीटों पर एनडीए अलायंस गठबंधन में नज़र आ रही है। अगले डिवीज़न की तरफ हम लिए चलते हैं तो अगला डिवीज़न है और औरंगाबाद संभाग डिवीज़न। यहाँ की 46 विधानसभा सीटें हैं। कुल 46 विधानसभा सीटों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर 46 विधानसभा सीटों में औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटें, बीड की 6 विधानसभा सीटें, जलना की 5 विधानसभा सीटें, उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटें, नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटें, लातूर की 6 विधानसभा सीटें, परभणी की 4 विधानसभा सीटें और हिंगोली की 3 विधानसभा सीटें। और अगर हम आपको यहाँ बात करें तो एनडीए के खाते में फ़िलहाल यहाँ पर 20 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है और यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 23 सीटें जाने का अनुमान नज़र आ रहा है और अन्य के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने का अनुमान फ़िलहाल ओपिनियन पोल में नज़र आ रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव संपन्न अब हो चुके हैं। एक दिन में यह मतदान हुआ था, 288 सीटों पर यह वोटिंग हुई थी और आपके सामने इस समय 76 सीटों का ओपिनियन पोल है और आप औरंगाबाद संभाग डिवीज़न का देख रहे थे। अगले जिले की तरफ हम लिए चलते हैं तो अगला जिला कोकार डिवीज़न है। कोकार डिवीज़न की कुल 75 विधानसभा सीटों की अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पर मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटें, मुंबई की सीटें, उपनगरीय की 26 सीटें, ठाणे की 18 सीटें, पालघर की 6 सीटें, रामगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटें, सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटें। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनडीए के खाते में इस डिवीज़न की 38 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर इंडिया अलायंस को नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। इंडिया अलायंस यहाँ पर 30 सीटों पर सिमटती हुई नज़र आ रही है और उनके खाते में यहाँ पर 7 सीटें जाने का अनुमान नज़र आ रहा है। यानी यहाँ पर एनडीए अलायंस इस डिवीजन में अच्छी बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। एनडीए अलायंस के खाते में इस बार यहाँ पर 38 सीटें जाने का अनुमान फिलहाल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यानी एनडीए अलायंस यहाँ पर अच्छी बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से ये ओपिनियन पोल है, हालांकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल एनडीए गठबंधन इस डिवीज़न में अच्छी बढ़त बनाती हुई नज़र आ रहा है। अगले डिवीज़न की तरफ हम लिए चलते हैं तो नागपुर डिवीज़न है और नागपुर डिवीज़न की 32 विधानसभा सीटें हैं। 32 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो भंडारा जिला की 3 विधानसभा सीटें, चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटें, गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटें, गोदिया की 4 विधानसभा सीटें, नागपुर की 12 विधानसभा सीटें और बरगा की 4 विधानसभा सीटें। अगर यहाँ की हम टोटल बात कर ले तो यहाँ पर एनडीए अलायंस के खाते में 10 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 20 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो वहीं अन्य के खाते में जो 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यहाँ की अगर हम 32 सीटों के ओपिनियन पोल की बात कर ले तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को फिलहाल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस डिवीजन में एनडीए अलायंस को नुकसान होने की संभावना यहाँ पर ओपिनियन पोल में जताई जा रही है और यहाँ पर आपके सामने 183 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आप डिवीज़न वाइज ये ओपिनियन पोल देख रहे हैं। किस डिवीज़न में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, ये सीटें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें हो सकती हैं, क्या कुछ यहाँ पर नज़र आ सकता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। साफ साफ डिवीज़न वाइज अपनी स्क्रीन
पर देख रहे हैं। अगले डिवीज़न की तरफ हम नागपुर डिवीज़न आपको दिखा रहे थे और यहाँ पर आपके सामने 183 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आ गया है। आपकी स्क्रीन पर 183 सीटों का ओपिनियन पोल आ गया है। यानी महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार है। तमाम पार्टियों ने अलग अलग मुद्दों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र में तमाम ऐसी चीज़ें थी वो देखने को मिली थी, लेकिन इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल 183 सीटों का ओपिनियन पोल देख रहे हैं। यानी 288 सीटों में से 183 सीट की ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर है और आप इस समय अपनी स्क्रीन पर नागपुर डिवीज़न के 32 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख रहे हैं, जहां पर एनडीए को 10 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस यहां पर 20 सीटों से बढ़त बढ़ाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। अदर की बात करें तो यहाँ पर अदर के खाते में 2 सीटें जाने का फिलहाल अनुमान जताया जा रहा है। यानी नागपुर डिवीज़न की आप 32 विधानसभा सीटों का स्ट्रेन एक जिले वाइज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिले में कितनी सीटें हैं और किस पार्टी के खाते में इस डिवीजन से कितनी सीटें डिवीजन की जाती हुई नज़र आ रही हैं। यानी महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है आपके सामने स्क्रीन पर आपके ओपिनियन पोल नज़र आ रहे हैं। ओपिनियन पोल में साफ देखा जा सकता है इस बार क्या कुछ सरकार बनने जा रही है, किसकी सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है और महाराष्ट्र में किन किन मुद्दों पर चुनाव हुए हैं। अगले डिवीज़न की बात अगर हम कर ले तो अगला नासिक डिवीज़न है। नासिक डिवीज़न की अगर हम 47 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर धुले की 4 विधानसभा सीटें हैं, जलगांव में 11 विधानसभा सीटें हैं, नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटें हैं, नासिक में 15 विधानसभा सीटें और अहमदनगर में 12 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 19 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 25 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर नज़र आ रहा है और अन्य के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें फिलहाल जाती हुई नज़र आ रही हैं। यानी नासिक डिवीज़न की हम आपको 47 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या कुछ नासिक डिवीज़न में सीटों पर क्या कुछ गणितीय आंकड़ा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ सीटें आंकड़े देखने को मिल रहा है और आपके सामने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 230 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया है और क्या कुछ तस्वीरें आपके सामने देख रहे हैं। और अब हम आपको पूरे डिवीज़न के 58 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर पूरे डिवीज़न के 58 विधानसभा सीटों में पूरे की 21 विधानसभा सीटें हैं और सतारा की 8 विधानसभा सीटें हैं, सांगली की 8 विधानसभा सीटें हैं, सोलापुर की 11 सीटें हैं, कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटें हैं। अगर हम आपको यहाँ बात करें तो एनडीए के खाते में 26 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन के खाते में 30 विधानसभा सीटें जाती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं और अदर के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि ये ओपिनियन पोल है, जैसे कि तमाम बड़े बड़े टीवी चैनलों ने, सैटेलाइट चैनलों ने जिस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत दिखाया था, लेकिन चुनावी नतीजे कुछ और हुए तो ये ओपिनियन पोल फिलहाल कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ओपिनियन पोल में क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ नतीजे हैं, हम आपको दिखा रहे थे। तमाम 288 सीटों का विधानसभा ओपिनियन पोल आपने देखा और आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, हम अपने राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द खबर वाला मीडिया नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।